गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्केल्स एंड स्केल रूट्स हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर्स दिए गए हैं आपके बुक पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्केल। तो कहता है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, यानी उसने एक नंबर दिया है पहला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट है 2, 5, 2। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी है, तीसरा भी है, जिसको उसने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले ये जो नंबर है हमारा पहले पार्ट में जो दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कहता है for each of the following numbers, यानी for this number find the smallest number by which it should be multiplied so as to get a perfect square। इसको किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर कहता है also find the square root of the number so obtained, जो इसका नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर्स, इसके फाइंड करेंगे, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो फॉर दिस सॉल्यूशन फॉर दिस वी फाइंड या फर्स्ट वी फाइंड the prime factors of 2, 5, 2s। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे जी? 2, 5, 2 मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये करवाए हैं, फिर इसके आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है, ट्राई करनी है, पहले देखना है अगर ये इवन है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर होता है तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 are 2, 2 2 are 4, यहाँ से एक बच जाएगा, 2 6 are 12। अभी भी इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब तक ये 2 पर डिवाइड होता रहेगा हम करते रहेंगे। हमने 2 6 are 12, 2 3 are 6। अब ये आड आ गया तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद आगे चलेंगे 3 पर, तो 3 पर ये डिवाइड होता है। ये देखो ये 3 और 6 9 है, तो 9 डिवाइड होता है, या दूसरे जो भी नजर आता है हमें कि ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो 3 पर 3 2 are 6, 3 1 are 3, तो फिर 3 पर डिवाइड होगा, ये 3 7 are 21, तो 7 प्राइम आ गया। ये प्राइम नंबर है, ये किसी पर डिवाइड नहीं होगा। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये क्या लिखेंगे हम? दैट इज 252 जो है, ये जो नंबर है बीच में 252, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो उसने क्या कहा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। छोटे से छोटा होल नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हर प्राइम फैक्टर जो है वो 2 बार आए। हर प्राइम फैक्टर क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई हो उसको, यानी 2 इंटू 2 यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये बनेगा 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 यहां तक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं कहूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी 3 इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये अकेला है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 7 एक बार और करना पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो उसने बुक पर लिखा है ना, इंग्लिश को ही हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, ना मुश्किल है, आप बुक पर देखो वहां से
लिखो द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे इसको मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर देयरफॉर द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच, ये कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, ये आपकी बुक पर सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन, वहां से हम देख के लिख रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं भी देख के लिख रहा हूं, बाय द होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इट शुड बी multiplied so as to get a perfect scale, a perfect scale is equal to 7। यानी एक 7 यहां अकेला था, हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 7 स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, है ना। तो द नंबर सो ऑब्टेन्ड विल बी, अब नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, एंड द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड विल बी, एंड द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, मैंने स्क्वायर के लिए एस का जो डाला, ये स्क्वायर के लिए, नंबर के लिए NO पॉइंट है ना, स्क्वायर के लिए भी SO पॉइंट डाल दिया मैंने। द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू, क्या होता है अभी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 7। अब ये नंबर है, स्क्वायर रूट क्या होगा, इट्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होगा इट्स, उसने कहा था आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, या स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर नंबर सो obtained will be equal to, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 2 में से 1, यह है 2 का स्क्वायर, यहां तक हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 है वो नंबर जिसका स्क्वायर ये बना, तो इन 2 में से 1, इन 2 में से 1, इन 2 में से 1, 2 में से 1 लूंगा, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इन 2 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, इन 2 7 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, तो आ गया हमारा 42, ये हमारा आंसर हो गया। अब फिर से देखो सवाल उसने पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, ये नंबर कौन सा, ये नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इसको किससे मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमने कहा इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जवाब। फिर कहा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो स्क्वायर नंबर हमें मिला, जो स्क्वायर नंबर बना उसका स्क्वायर रूट, तो वो भी हमने, ये 2 आंसर हो गए, एक आंसर यहां भी था। दूसरा पार्ट है 180, ये भी नंबर है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच दिस 180 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब छोटे से छोटा होल नंबर फाइंड करो जिससे इस 180 को मल्टीप्लाई करें, ये भी परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाए। 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए भी वही लिखेंगे हम कि फास्ट वी प्रोसीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। We first find the prime factors of
we first find the prime factors of 180 as। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे पहला फाइंड किया था, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाता चलूंगा, क्योंकि ये आप पहले भी आपने किए हुए हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो ये रिव्यू था थोड़ा सा जिसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया। हाँ, ये 0 है ना, 2 पर डिवाइड होता चलेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से 2 9 are 18 along with this 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 are 8, stands 1, it becomes 10, 2 5 are 10। अब 2 का किस्सा खत्म हो गया, क्यों? यहाँ 8 नंबर आ गया, 8 नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। अब देखो जरा, ये 3 से होता है, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 आता है, तो 9 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 15 होता है, ये तो आपको टेबल आते हैं, 3 15 45। अब ये भी 3 पर डिवाइड होता है, 3 5 15। यहीं से हमें क्लियर दिखता है ये अकेला है, बाकी परफेक्ट स्केल यहाँ तक है ना। दैट इज करके अभी मैं पूरे लिखूंगा तरतीब से। दैट इज जो 180 था, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये परफेक्ट स्केल हो गया, यहाँ तक ये परफेक्ट स्केल हो गया, ये 2 का स्केल हो गया, ये 3 का स्केल हो गया, यहाँ तक परफेक्ट स्केल, ये अकेला रह गया है ना। यहाँ एक 5 और होना चाहिए परफेक्ट स्केल बनने के लिए, यानी 180 को अगर हम इंटू 5 कर दें तो ये परफेक्ट स्केल बन जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, द रिक्वायर्ड होल नंबर इज, जो हमें रिक्वायर्ड होल नंबर चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था, होल नंबर चाहिए था, तो उसने क्या कहा था, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो उसी तरीके से जैसे पहले लिखता हूँ, एक बार फिर लिखता हूँ, फिर आगे चल के मैं शॉर्ट लिखूंगा। देयरफॉर या फ्रॉम हियर it is clear that from here it is clear that the smallest whole number by which 180 should be multiplied so as to, फिर मैं याद दिला दूं आपको, हो गई ये इतनी इंग्लिश हम नहीं लिख सकते, ये आपकी बुक पर लिखी हुई है, आप देख के लिखो, ठीक है, सवाल में लिखी हुई है, क्वेश्चन में, so as to get a perfect square number, number is equal to 5। परफेक्ट स्केल इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा था उसने, आगे पूछा था उसने आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन्ड, है ना। तो एंड the square number so obtained is equal to, क्या होगा, एक 5 और मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यहां तक तो नंबर था, अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा, जो नंबर है हमारा, जिसको हमने जो परफेक्ट स्केल होगा, तो the square root, therefore the square roots are the numbers obtained, the square root
square root of the numbers obtained इज इक्वल टू, यहां से लिखूंगा इज इक्वल टू, इन दो में से एक इसका स्क्वायर रूट होगा, इन दो ये है 2 इंटू 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, ये 3 इंटू 3 का 3, 5 इंटू 5 का 5। तो पहले इन दो में से एक 2, आगे वाले का 3 स्क्वायर रूट 3, उससे आगे वाले का स्क्वायर रूट 5, नंबर क्या बन जाएगा 5 3 15 2 30। तो दूसरा आंसर हमारा हो गया 30। ठीक है जी, 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट अगर हम देखेंगे तो वो नंबर होगा 30, यानी ये 900 बनता है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, 1008 है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए उसने कहा इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका हम प्राइम फैक्टर पहले सॉल्यूशन, ये इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट जब तक हम करते हैं तब तक आपको तो ये इसकी क्रैनिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स of 1008s। 1008 इवन है, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 और 2 0 0, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 and 1 it becomes 10, 2 5 10, 2 2 4, फिर इवन है ये, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये तो वही आ गया पहले बार 250, 2 पहले भी था, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 7 21, तो ये प्राइम हो गया। अब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ IE, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि 1008 इज इक्वल टू, दिस नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 इंटू 2 कितनी बार है, ये देखो 1 2 3 4, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो सॉरी 7, 5 ऊपर वाले का था 7, तो ये नंबर है, ये यहां तक स्क्वायर है, यहां तक स्क्वायर है, यहां तक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक और 7 होने चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर हमने ये लिखना शुरू किया हुआ है, फ्रॉम हियर यानी इसको देख के हमें पता चलता है, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, it is clear that, साफ जाहिर है, इसे क्लियर होता है कि the number should be 108 should be multiplied by 7 to make it a perfect square number। तो जैसे उसने लिखा था वैसे हमें लिखना है, तो क्या लिखा था उसने, therefore clear that the smallest whole number by which ये नंबर 1008 should be multiplied so as to get a
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 7 से, 7 से द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज, द स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, स्क्वायर नंबर जो इससे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये सारा लिख के इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये नंबर आ गया। तो स्क्वायर रूट इट्स स्क्वायर रूट, शॉर्ट में लिखूं अगर मैं कि इसका स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखो फिर से देखो, ये पहले 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट 2, इन दो का स्क्वायर रूट इंटू 2, फिर इन दो में से यानी 3 3 9 का स्क्वायर रूट 3, या 3 स्क्वायर है ये, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 3, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 7। कर दो मल्टीप्लाई, कैसे, जैसे जैसे आपको 3 7 21, तो 21 2 2 4, तो ये 21 इंटू 4 कर लो, 84 हो जाएगा, 84। तो ये है हमारा एक, ये नंबर आंसर था हमारा, और एक था किससे मल्टीप्लाई करें, वो है 7, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जो नंबर ऑब्टेन्ड है उसका नंबर, उसका स्क्वायर रूट होगा 84। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 क्या है, 2028 सॉल्यूशन। कोशिश करेंगे हम बिल्कुल उसी तरीके से वही चीजें लिखें। तो क्या था कि फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2028 एस, इस तरीके से फाइंड करेंगे हम, 2028 डिवाइड बाई 2 इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये इवन है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसे इससे डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, आगे छोटा है 2 0 जार 0, एक बच जाएगा, 2 7 जार 14, फिर ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब आगे देखो 3 पर 7 प्लस 5 12 होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, तो 3 1 जार 3, यहाँ से 2 बचेगा तो बन जाएगा 20, 3 6 जार 18, फिर 2 बचेगा 27 बनेगा, 3 9 जार 27, तो ये बन गया 169। देखो ये 3 बार डिवाइड नहीं होता है, 9 and 6 कितना 15, तो प्लस 1 16 डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, हमें 3 फैक्टर अकेला रह गया। तो आगे हमें पता है ये 7 बार भी डिवाइड होने वाला नहीं है किसी बार भी, क्योंकि ये हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है, 13 का, तो 13 प्राइम नंबर है। अगर 13 प्राइम नंबर पर ये डिवाइड होने वाला है तो उससे नीचे किसी नंबर पर ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज, अब थोड़ा मैं तेज चलूंगा, ये जो 2028 है ये वाला नंबर, दिस इज इक्वल टू एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, कौन सा फैक्टर अकेला रह गया, 3, हाँ शाबाश 3 रह गया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर ये तो परफेक्ट स्केल हो गया, ये भी परफेक्ट स्केल हो गया, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से, हाँ
तो द नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्केयर, ऐसे भी लिखूं, चेंज करके लिख दूं अच्छा चलिए थोड़ा चेंज करके, वैसे फ्रॉम हेयर ऐसे हम लिखते हैं ना कि ताकि ये एक चीज ये लिखेंगे फ्रॉम हेयर, यहां से यानी इस हमें प्राइम फैक्टर से पता चला, फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट it is clear that the smallest whole number by which it should be multiplied, यानी 2028 should be multiplied so as to get a perfect square number is equal to 3। ये आंसर आ गया कि जिससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो 3 है। ये अकेला है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 9 बन जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो क्या हुआ, एक आंसर तो वाला ये हो गया 3 वाला। दूसरा जो है, दूसरा आपने कहा था आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑफ 10। तो पहले नंबर क्या है पहले वो तो देखें, द नंबर्स ऑफ 10, द स्क्वायर नंबर सो ऑफ 10। सो क्या है, मल्टीप्लाई करके, सो अब 10 विल बी इक्वल टू, पूरा नंबर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक और अपनी तरफ से 13 इंटू 13, ये नंबर बन जाएगा। एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी, एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, ये विल भी मैंने लिख दिया देखा, विल बी इक्वल टू क्या, इन दो का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर नंबर है ना 2 टू 4, 4 स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 2, ये इन दो का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3, इन दो का स्क्वायर रूट 13। तो कर दो मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर से अगर पकड़े तो 13 3 39, 13 ये है 13 3 39, 39 का हम डबल करेंगे कितना 78। मेरे ख्याल में इस तरीके से मुश्किल आएगी आपको। ये 13 इंटू 6 कर दो, ये 2 3 का 6 6 30 78। तो इज इक्वल टू, जैसे आपको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो 78, एक ये आंसर हो गया। हमारी बिजली ठहर ठहर के आती है, देख के चली जाती है कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना, यही करती है ना, थोड़ी देर में आती है देख के चली जाती है। हाँ तो चलिए, अच्छा चलो देख लेंगे इसको भी। तो कौन से पार्ट, कितने पार्ट हो गए, 4। चलते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। क्या है पार्ट 5? पार्ट 5 क्या था, क्या था, क्या था, था 1458, 1458। चलिए जी सॉल्यूशन, हमें वो जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, है ना, ये लिखते हैं ना। चलो जी, फर्स्ट वी फाइंड द prime factors of 1 4 5 8
एस। कैसे डिफाइन करेंगे हम करेंगे जी ऐसे करेंगे 1 4 5 8 2 से डिवाइड करो। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 पर डिवाइड हो जाता है, इवन है ये, है ना। फर्स्ट डिजिट अगर यूनिट प्लेस डिजिट जो है इवन है तो नंबर पूरा इवन है, 2 से डिविजिबल है, 2 7s are 14, 2 2s are 4, stands 1, it becomes 18, 2 9s are 18 जी। तो अब किस पर डिवाइड होगा, ये देखो 9 2 11 और 7 18, तो ये ऑड हो गया, ये तो इवन, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन 18 बन गया इधर जमा करके, ये 3 पर डिवाइड होने वाला है, 3 पर डिवाइड होने वाला है, 3 2s are 6, stands 1, it becomes 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9। अब देखो जरा, ये भी नजर आता है 24 भी 3 से होता है, ये भी 3 से होता है, 3 से डिविजिबल है ये 3, कभी कभी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी यूं ही ये हमें सीधा नजर आता है। 3 8s are 24, 3 1s are 3, अब ये भी 3 पर डिवाइड होता है, 3 2s are 6, stands 1, it becomes 21, 3 7s are 21, फिर 3 9s are 27, 3 3s are, पता नहीं क्या हुआ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, हाँ ये 2 रह गया अकेला, दैट इज क्या 1 4 5 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितने थे 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सबसे छोटे नंबर कौन, किस नंबर से। वेरी गुड, बोलो जोर से बोलो, ठीक बता रहे हो। ये 2 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो ऊंचा, ठीक तो बोल रहे हो। हाँ तो क्या कहेंगे कि सो इट शुड बी, सो क्लियरली थोड़ी सी इंग्लिश चेंज कर दें तो क्या होगा, इतनी तो फिर और भी याद करनी है ना आपने, है ना। क्लियरली 150 1 4 5 should be multiplied by the whole number 2, should be multiplied, लंबी हो जाए, should be multiplied by the smallest whole number by the smallest whole number by 2 to get it as a, to make it as a perfect square। तो फिर इतनी लंबी होगी बात, तो क्यों हमने चेंज की, to make it a perfect स्क्वायर नंबर। तो एक तो ये आंसर आ गया, इस तरीके से हमने लिखी। तो द नंबर्स ऑफ दैट, द स्क्वायर नंबर, सो दैट, सो अब दैट विल बी इक्वल टू, नंबर क्या होगा, एक 2 इंटू 2, ये एक हमने लगा दिया 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो एट द स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, इन 2 का स्क्वायर रूट यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, इन 3 इंटू 3 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3, यानी हर 2 में से 1, हर 2 में से 1। शाबाश, ये 3 स्क्वायर, इन 3 में से 3 स्क्वायर में से 1, तो मल्टीप्लाई करो इसको, शाबाश।
3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54। वेरी गुड। या इधर से ऐसे भी आपको टेबल आते हैं। 2 3 जार 6 ये है, 3 3 जार 9 ये है, 9 6 जार 54, 9 और 6 का टेबल आपको आते हैं 54। जैसे भी आपको आते हैं, ये भी आंसर है हमारा, और ऊपर हमारा 2 भी आंसर था। तो कितने पार्ट हो गए? 5। चलिए एक पार्ट और बचता है इसका, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, 768, 768 छोटे छोटे दिए उसने, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए सॉल्यूशन। We proceed as for this we proceed as for this we proceed as शॉर्टकट अगर मैं इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? 2 से 2 3 जार 6, एक बचेगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 1 जार 2 stands 1, it becomes 18, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, तो फिर 2 से 2 8 2 9 जार 18 stands 1, it becomes 12, 2 6 जार 12, 96, 96, 2 4 जार 8 stands 1, it becomes 16, 2 8 जार 16, 48, फिर 2 से 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, ये बेचारा अकेला बच गया। इधर से हो सकता है कोई 2 भी एक फालतू। अभी देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं ना डाल सका क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक थोड़ा सा 2 भी है ना, अभी नहीं ना पता चला। दैट इज 768 इज इक्वल टू कितने थे? ये 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिंगल 3। एक क्वेश्चन उसको ऐसा भी डालना चाहिए था, इधर भी एक ये 9 होते, एक 2 भी होता और 3 भी होता, 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे? यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी 2 को जोड़ के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 into 2 यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी 2 into 2 4 परफेक्ट स्क्वायर, ये रह गया अकेला। तो हम 3 into 3 एक 3 और हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 3। फ्रॉम हियर it is clear that to make it a perfect square, या वही लिखो, the smallest whole number by which it should be multiplied in 768 should be multiplied so as to get a perfect स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ? हाँ, किससे मल्टीप्लाई करें हम? 3 से। ये है ना क्या आंसर? ये आंसर ये हो गया, जिसके साथ इतनी लंबी इंग्लिश लिखी जाती है
उसका इतना छोटा आंसर है। अब जिसके साथ छोटी सी इंग्लिश लिखेंगे उसका बड़ा सा आंसर होगा, देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो तो सही। अब हम कहेंगे एंड द स्क्वायर नंबर सॉल्व करें, द स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर नंबर so obtained will be, so obtained will be equal to, ये D है, स्क्वायर नंबर so obtained will be equal to 2 into 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 3 into 3, यही है ना। तो and its square root will be and its square root will be equal to, इन दो में से एक, 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 ये होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ये नहीं काम करता। टू इंटू टू, ये इन दो में से एक 2, इन दो में से, इनमें से एक, यानी 8 है तो 4 आ जाएंगे, और एक ये 2 जो 3 है, इनको करो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? इधर से करते जाओ, दुगने दुगने करते जाओ। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 का ट्वाइस करेंगे 48। पहले भी किसी का आंसर है, ये हमने दोबारा तो नहीं कर दिया। अच्छा, तो ये है हमारा लास्ट पार्ट था इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है मुकम्मल, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आज का लेसन चूजे बच्चे कंप्लीट हो गया। बाय बाय।